हमें दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, हमने देख लिया कि मशरकी बॉर्डर पे तो हमने भारत को शिकस्त दी और पूरी दुनिया ने उसको देख भी लिया। मगरबी बॉर्डर जो है वो वहाँ से भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कौन से ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि हमारा मगरबी बॉर्डर भी ज़रा सिक्योर हो जाए? देखिए, हमें जैसे आज एक बयान आया है अफगानिस्तान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ का कि अफगानिस्तान की सरजमीन में फितनल खवारिज फितनिस्तान के कैंप मौजूद हैं और इंडिया इन्हें माली इमदाद प्रोवाइड करता है और यहाँ से पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस किस्म के हमारे पास जो सबूत हैं, हमें तमाम आलमी इदारों में, चाहे वो SCO हो या ECO हो या OIC है या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, अब देखें इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का चेहरा दुनिया के सामने दिखाना चाहिए। और दुनिया भी अब इंडिया को इस शक की निगाह से देखती है, क्योंकि स्टेट लेवल पे इन्होंने कनाडा में देखें सिख मारे हैं, अमेरिका में मारने की कोशिश की है, UK में इन्होंने सिख मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनका पूरा रॉक नेटवर्क पकड़ा गया है और ऑस्ट्रेलिया ने इनके रॉक एजेंट्स को मुल्क बदर किया है। तो इस किस्म के तमाम, और पाकिस्तान में भी देखो इन्होंने कितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की और लोगों को मारा भी है। ये तमाम सबूत पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेशक तारिक साहब सबूत देने भी चाहिए और हम दे भी रहे हैं, डोजर भी पेश कर चुके हैं और बारहा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं, शवाहिद भी पेश किए जा चुके हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा भी बेनकाब किया जा चुका है। उस सब के बावजूद आपको लगता है जितनी भी ऑपरेशनल तैयारियां हमारी हो रही हैं या कार्रवाइयां जारी हैं या पॉलिसी जिस पर हम गामजन हैं उसको अब शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जारहियत भारत दिखा रहा है उसको लगाम डालने के लिए शायद ये काफ़ी नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। हमें बड़ा क्लियर बता देना चाहिए इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी कि देखें यहाँ भी इनके कैंप्स हैं, यहाँ से आप प्लानिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और अगर आपने ये कार्रवाइयाँ बंद ना की तो हम अपना हक दिफा या उन पर हमला करने के, उन्हें डिसमेंटल करने के पूरा हक रखते हैं और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और साथ साथ देखें जो ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करके काटना चाहिए। और जहाँ जहाँ इनके हैंडल बैठे हुए हैं, जैसे इजराइल ने दर्जनों ईरान के जो साइंसदान और जनरल्स को मारा, हमें भी इनको एलिमिनेट करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जो कि आइसोलेट होकर रह गया, उसका नाम है भारत। मुख्तलिफ फोरम्स पर अगर देखा जाए, क्वाड का फोरम देखा जाए, वहाँ पर भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। SCO में भी देख लिया जाए, वो एलामिया जो है अपनी पसंद का जारी नहीं करवा सके। G7 में भी हमने देख लिया कि भारत को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो कि वो चाहता था। तो भारत, ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि भारत बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया। पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि अपना नैरेटिव पूरी दुनिया को बताए और बारहा ये भी बताए कि भारत जो है वो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया से तस्लीम करे? फिर बिल्कुल दुनिया इसको एक दहशतगर्द मुल्क की तरफ देख रही है और मोदी ने इंडिया को अपनी जो है बेवकूफाना पॉलिसी से और बिल्कुल तनहा कर दिया है। अपने मुल्क में भी मोदी जलील हो रहा है और पूरी दुनिया में इंडिया आइसोलेट हो रहा है। जो आपने एग्जाम्पल दी, इसमें एक रिसेंट आपको एग्जाम्पल ऐड करूं कि ब्रिक्स का भी इजलास, जैसे आपको पता है, ब्राजील में हुआ है और वो इसको ट्रोजन हॉर्स कह रहे हैं और ब्रिक्स के ममालिक कह रहे हैं कि इंडिया की जो प्रेजेंस है ब्रिक्स के अंदर वो अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स की तरह है और ये इजराइल जो है उसको भी सपोर्ट करता है और सारी खबरें वहाँ अमेरिका पहुंचा देता है। तो ये हनूद और यहूद का जो गठजोड़ है दुनिया के सामने भी है और हमारे सामने भी है। अब जैसे आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इसमें पाकिस्तान जो है हमें अपनी सेल्फ रिलायंस पे और एम्फेसाइज करना चाहिए और पूरे मुल्क को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। जब तक हम इंटरनली यूनाइटेड हैं, कोई दुश्मन हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो क्रेडिबल है, दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है, इसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन पे है कि दुनिया की बड़ी ताकतें जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के खड़ा होना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को अपना एलाई समझते हैं, वो पाकिस्तान में आके जो है एक बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी और हिस्टोरिक जो है पोजीशन दी है, इससे हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बेशक इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाने चाहिए। सर, हम ये देख रहे हैं कि कुछ अंदरूनी अनासर भी हैं, कुछ सहूलतकार भी हैं, कुछ यहाँ से भी तंजीमें हैं जो मुतहरिक हैं और सोशल मीडिया के थ्रू जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या हमें इस तरह के सॉलिड इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी इस तरह के इकदाम को रोका जा सके? देखिए, सोशल मीडिया पे हमें कानून साजी करनी चाहिए
اگر کوئی گمراہ کن خبریں پہنچا رہا ہے، اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، اگر کوئی ملک کے کسی بھی انسٹیٹیوشن خاص طور پہ آرم فورسز یا گورنمنٹ کو انڈرمائن کر رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے اور عدالتوں میں اسپیشل کورٹس بنانی چاہیے اور انہیں دنوں اور ہفتوں میں سزائیں دینی چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، جیسے کچھ یوٹیوب چینل بین کیے گئے، ایسے کئی آدمی جو ہے کوئی یوٹیوب چینل کسی سوشل میڈیا پہ اگر پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور وہ اس کا اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اسٹیٹ کو رuthlessly اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا جنرل صاحب آپ نے۔ ابھی آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا تھا، تو جیسے کہ بارہا پاکستان یہ ایفرٹ بھی کر چکا ہے، عبوری حکومت کے سامنے یہ معاملہ بھی اٹھا چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے تانے بانے، اس میں تعاون جو ہے وہ افغانستان سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ چند روز پہلے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کچھ ہفتوں پہلے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے چین کے اندر، اور اس میں یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ کس حد تک دباؤ افغانستان پر اس طرح سے ڈل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ افغانستان میں سچویشن آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پہ دہشت گرد فتنہ الخوارج اور فتنہ الاسلام کے قدم اکھڑ رہے ہیں، یہ اب بھاگ رہے ہیں، ہمیں اگر ان کی فائنینشیل سپورٹ کارڈ دیتے ہیں تو یہ بالکل یہ پاکستان سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ جہاں تک افغانستان ہے اس کو یہ ریلائز ہو گیا ہے، رشیا نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے، چین نے جیسے آپ نے مثال دی وہ اب سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے وہ سی پیک کے بینیفٹ دیکھیں گے وہ ویسے ہی اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیں گے، جتنے بھی وہاں پہ فتنہ الخوارج ہندوستان کی کیمپ ہیں، اور بالکل ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بھی جوڑنا چاہیے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی رشیا میں میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان جو ہے رشیا، ازبکستان اور اس کے ساتھ افغانستان کے ایک ریل کوریڈور بن رہا ہے۔ تو جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی دیکھیں گے تو ہندوستان اور آئسولیٹ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2025 میں فتنہ الخوارج فتنہ الاسلام کا پاکستان سے صفایا ہو جائے گا۔ بالکل۔